हेलो गाइज, आई एम अंशिका शर्मा। वेलकम टू स्मार्ट टेक गुरु चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में होम टैब। होम टैब में हमारा नॉर्मली स्टार्टिंग फॉन्ट से है। फॉन्ट हमने यूज कर रखे हैं, हमने ये सब वर्ड में पढ़ रखा है। फिर एक बार फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है, हमारी फॉन्ट की फैमिली है, यहाँ से जो भी फॉन्ट चेंज करना है वो यहाँ पे चेंज कर देंगे। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। कलर वगैरह चेंज करना है वो भी है। उसके बाद फॉन्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का यूज भी हमने कर रखा है, बट इसमें एक ऑप्शन है हमारा रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट का यूज क्या है? तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखे हैं, ये क्या हो रहा है, हमारा नेम एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है, मतलब कि ये डबल सेल में शो हो रहा है, हमें इसे सिंगल सेल में करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ से कर देंगे रैप टेक्स्ट। अब हम देख सकते हैं कि हमारा नेम जो है सिंगल सेल में हमें शो हो गया। सेम ऐसे अगर हमें सारे करने हैं तो हम सारे कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी, हम जैसे यहाँ पे कर्सर रखा, इसे सिंगल बॉक्स में करना है हमें। इसमें हम करेंगे अल्ट प्लस एच डब्ल्यू, अल्ट एच डब्ल्यू। ऐसे करके हम अपने सारे नेम्स जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सिंगल बॉक्स में सेलेक्ट करें रैप टेक्स्ट। इसके बाद है हमारा सेल, इसके बाद है हमारा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का क्या यूज है? हमें कोई हेडिंग बनानी है। अब हमारा ये सिंगल सेल है, तो हम सिंगल सेल में हेडिंग तो बना नहीं सकते। तो हम जैसे क्या करते हैं कि हमने मल्टीपल सेल सेलेक्ट करी और यहाँ पे हमने ये सारा कर दिया मर्ज। अब हम देखेंगे, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं इसमें। अब हम देखेंगे कि ये हमारी सेल सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गई। अब हमें इसमें जो भी लिखना है हम इजीली लिख सकते हैं। साइज वगैरह बड़ा करना है वो हम नॉर्मली यहाँ से कर देंगे ये सब। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे नंबर्स। नंबर्स में यहाँ पे क्लिक करा, ये हमारे सारे नंबर्स हैं, इन सब का यूज करेंगे। सबसे पहले जितना भी हमारा पोर्शन चल रहा है, ये हमारा चल रहा है जनरल में। जनरल के बाद है नेक्स्ट हमारा नंबर। तो नंबर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम इनकी सैलरीज लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने जितनी भी सैलरी लिखी है ये हम सारी सेलेक्ट करेंगे। नंबर के इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, हम डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या है, हमारी सैलरी करेंसी में होती है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करेंगे। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें हमारा डॉलर का साइन शो हो रहा है, बट हमारी करेंसी रुपीज है। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा करेंसी है, करेंसी पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे सारी करेंसी के ऑप्शन आते हैं, इसमें हम सर्च नहीं कर पाते, हमें इसमें ढूंढना होता है लाइन बाय लाइन। यहाँ पे आएगी हमारी इंग्लिश इंडिया, तो हम उसे चेक करते हैं। ये रही हमारी इंग्लिश इंडिया। क्लिक करेंगे उस पर, ओके। देन अब देख सकते हैं कि हमारे रुपीज का साइन शो हो गया। हमने ऑलमोस्ट ज्यादा कॉलम सेलेक्ट कर रखे थे, हम यहाँ पे कोई सैलरी डालेंगे, अब वो ऑटोमेटिक हमारा रुपीज में शो हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई डेट डालते हैं, जैसे मैंने एक डेट डाली। अब क्या करना है, मुझे इसकी आगे की डेट लानी है सारी, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जब ये प्लस का साइन आता है तो हम अपनी डेट को नीचे की साइड ड्रैग कर देते हैं। अब क्या है कि स्टार्टिंग में जो ये 1 शो हो रहा है हमारा मंथ है, मतलब ये जनवरी है। देन बीच में हमारी डेट्स हैं और फिर ईयर। तो ऐसे अगर हम ड्रैग करते हैं इसे तो हमारी आगे की डेट शो हो जाती है। अब इसे हमें लॉन्ग डेट फॉर्मेट में करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा से यहाँ पे आएगा लॉन्ग डेट, देन ओके। अब हम देख सकते हैं हमारा लॉन्ग डेट फॉर्मेट ओके। सेम हमें शॉर्ट डेट करना है, यहाँ पे फिर से हम एक डेट डाल देते हैं। डेट डालने के बाद इसे ड्रैग करेंगे, बार बार हमें डेट ना लिखनी पड़े। ड्रैग करने के बाद इसे शॉर्ट डेट फॉर्मेट करना है। अब ये ऑलरेडी शॉर्ट डेट फॉर्मेट है, बट हमें क्या करना है, इसमें हमें ईयर शो नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहे हैं हमें जिसमें हमारा ईयर नहीं है, इसमें से कोई भी सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ईयर शो नहीं आ रहा है। उसके बाद है टाइम इन।
टाइम इन का यूज हम नॉर्मली एएम और पीएम शो करने में करते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग अलग लिखा है। सबसे पहले हमें इस टाइम इन में एएम शो करना है, तो नॉर्मली जैसे हम टाइम लिखते हैं वैसे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद अगर हम टाइम को भी ड्रैग करते हैं तो वो भी 1 आवर के डिफरेंस से आगे का टाइम शो कर देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा टाइम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक, देन यहाँ पे करेंगे टाइम। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एएम शो हो गया। अब सेम हमें टाइम आउट में पीएम शो कराना है, तो पीएम के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे 24 आवर्स हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे लिखते हैं हम 1 बजे लिखना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 लिखेंगे। 24 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो सारी चीजें टाइप करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया। सेम हम इसे सेलेक्ट करेंगे, टाइम। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पीएम शो हो गया। तो अगर हमें पीएम शो करना है तो 13, 14, 15 करके लिखना है। अगर हमें एएम शो करना है तो हम जैसे नॉर्मली टाइम लिखते हैं वैसे। उसके बाद है हमारा परसेंट। परसेंट के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं। परसेंट हमारा जैसे 100 नंबर्स के अकॉर्डिंग ही होता है। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे। नंबर्स लिखने के बाद हमने नंबर सेलेक्ट करे, यहाँ पे जाएंगे, सेम जनरल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा लास्ट है परसेंट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे परसेंट शो हो गई। बट अगर हमें इसके जीरोस कम करने हैं तो दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा मॉड नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे हमें डेसिमल प्लेस शो हो रहा है। यहाँ पे हमें जितना भी कम करना है कम कर देंगे, बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। ओके, धन्यवाद। अब नंबर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब उसमें नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमने टेबल बनाई है उसे सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज अ टेबल, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट हमें यूज करना है, टेबल में जो भी फॉर्मेट लगाना है सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। यहाँ से हमारा फॉर्मेट सारा शो हो जाएगा। जो हमने फॉर्मेट लिया है उसमें हमारा शो है। कलर चेंज करना है, यहाँ से नॉर्मली कलर चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सेल स्टाइल। अगर हमें सेल का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से जो भी स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब सेल स्टाइल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट। तो इंसर्ट के लिए हम सबसे पहले अपनी टेबल जैसे हमारी पहले थी उसे पहले जैसा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो हमने नॉर्मली अपनी टेबल बना रखी है। तो इंसर्ट का क्या यूज है, लाइक हमें हमारी टेबल में कुछ ऐड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट का यूज करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमारी शॉर्ट डेट है, क्या हो गया, बाय मिस्टेक हमारा शॉर्ट डेट में टाइम इन शो हो गया, टाइम इन में टाइम आउट शो हो गया और परसेंट जो हमारा टाइम आउट में शो हो गया। तो इस ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। नॉर्मली हमें जहाँ पे बॉक्स चाहिए, जहाँ पे सेल इंसर्ट करानी है, वहां पे हम अपना कर्सर रखेंगे, यहाँ से करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट सेल। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते तो क्या होगा, जितनी भी हमारी सेल है ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगी, देन ओके। अब हम देख सकते हैं कि हमारी सेल राइट में शिफ्ट हो गई और ये बॉक्स हमें खाली मिल गया। अब हमें इसमें लिखना है तो हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन का। अब शिफ्ट सेल डाउन, जैसे हमें इन दोनों सेल के बीच में कोई सैलरी लिखनी है तो हमने इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट, यहाँ पे कर देंगे हम शिफ्ट सेल डाउन, देन ओके। तो हम देख सकते हैं सारा हमारा डाउन में शिफ्ट हो गया और ये बॉक्स हमें, ये सेल हमें हमारी खाली मिल गई। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एंटायर रो का, कि अगर हमें कोई पूरी रो न्यू चाहिए, जैसे मुझे राम और राहुल के बीच में एक पर्सन की पूरी डिटेल लिखनी थी तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट, यहाँ पे कर देंगे एंटायर रो, देन ओके। तो हम देख सकते हैं कि हमारी ये पूरी रो हमें न्यू मिल गई है। अब हमें जो चीज इसमें ऐड करनी है हम कर सकते हैं। सेम अगर हमें कॉलम्स चाहिए तो जहाँ पे हमें कॉलम्स चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल, देन यहाँ पे कर देंगे एंटायर कॉलम, देन ओके। हम देख सकते हैं हमें पूरे कॉलम्स न्यू शो हो गए। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिलीट।
जैसे हमने इंसर्ट करा, हमें टेबल में कुछ इंसर्ट करना था, सेम हमारा डिलीट का यूज है कि बाय मिस्टेक या बाय चांस हमारा कोई सेल खाली रह जाए, कॉलम्स हमारे खाली रह जाए, वो हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। जैसे अब यही कॉलम्स हमें डिलीट करने हैं यहाँ पे जाएंगे हम डिलीट पे, डिलीट सेल। अभी पूरे कॉलम्स हमें डिलीट करने हैं, हम करेंगे एंटायर कॉलम, देन ओके, वो कॉलम्स हमारे डिलीट हो जाएंगे। सेम हमें कोई रो डिलीट करनी है, ये वाली रो हमें डिलीट करनी है, एंटायर रो, पूरी रो डिलीट हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि हमारी विश्वजीत की पूरी रो डिलीट हो चुकी है। अगर हमें कोई जैसे खाली बॉक्स है, हमें ये डिलीट करना है, सेलेक्ट करोगे आप उसे, डिलीट, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप कर देंगे तो जितना भी हमारा डाटा है वो ऊपर की साइड शो हो जाएगा और वो हमारी खाली सेल डिलीट हो जाएगी। यहाँ से कोई सेल डिलीट करनी है या फिर हम यही वाली सेल डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करा, डिलीट पे गए, यहाँ से करेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ये जितना भी हमारा आगे का पोर्शन है सारा हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, देन ओके। इस ऐसे हम अपना इंसर्ट एंड डिलीट यूज करते हैं। इनकी हमारी शॉर्टकट कीज भी हैं जो कि हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये हमारी इंसर्ट की, सेम हमारी डिलीट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो हमारा डायरेक्ट इंसर्ट ओपन हो जाएगा। सेम अगर हम कंट्रोल माइनस करते हैं तो हमारा डिलीट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो ये हमारी थी शॉर्टकट की। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सेल में फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा रो हाइट, मतलब कि जो ये हमारी रो है उसकी हाइट बताता है। जैसे हमने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करा, ये वाली सेल सेलेक्ट करी, तो हम जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ पे करेंगे हम रो हाइट। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसकी हाइट 30 है। सेम अगर हम कोई नॉर्मल सेल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली है, ये वाली सेलेक्ट करी, आप इसकी हाइट चेक करेंगे 15। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी भी रो की हाइट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कॉलम विड्थ। कोई भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी सेल सेलेक्ट करेंगे, जैसे यही वाली सेल सेलेक्ट कर ली, ये जो हमारा कॉलम है, फॉर्मेट पे गए कॉलम विथ, तो ये हमारा कॉलम की विथ बता रहा है, मतलब कि इस कंडीशन में बता रहा है। ये एच जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये हमारी 26.43 है। सेम अगर हम कोई नॉर्मल कॉलम लेते हैं, देन उसकी हाइट चेक करनी है, तो ये हमें शो हो जाएगी 8.43 है नॉर्मल। इसके बाद है हमारा हाइड अनहाइड। हाइड अनहाइड क्या होता है, जैसे कि ये मैंने टेबल बनाई है, इसमें शॉर्ट डेट है, मुझे हाइड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे अपनी शॉर्ट डेट पे, देन यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट, यहाँ पे कर देंगे हाइड। अब हमें कॉलम्स हाइड करने हैं, तो यहाँ पे कर देंगे हम हाइड कॉलम। तो अब देख सकते हैं कि हमारे कॉलम्स हमें शो नहीं हो रहे। सेम अब अगर हमें उसे अनहाइड करना है, तो जिन दो के बीच में वो कॉलम्स थे, सेलेक्ट करेंगे वो दोनों सेल, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट, सेम हाइड अनहाइड, देन यहाँ से कर देंगे अनहाइड कॉलम। सेम अगर हमें रो करनी है तो हम कोई भी रो हाइड कर सकते हैं कॉलम्स की तरह। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रीनेम शीट। ये हमारी शीट सेकंड है, यहाँ पे इसका कोई नेम लिखना है हमें, तो यहाँ पे रीनेम शीट करेंगे, कर्सर आ जाएगा, डिलीट करके मैं यहाँ पे कोई भी नेम लिख रही हूँ इसमें, जैसे मैंने होम टैब लिख दिया, देन ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मूव और कॉपी। इस शीट की मुझे कोई कॉपी बनानी है, वो भी शीट नंबर 1 से पहले, मतलब कि इसकी अगर कोई कॉपी बनेगी, आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, तो ये शीट 1 से आगे शो होगी, क्रिएट अ कॉपी, देन ओके। अब हम देख सकते हैं कि हमारी कॉपी यहाँ पे शो हो गई है, ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, शीट नंबर 1, देन ए कॉपी। अब कॉपी करने के बाद टैब कलर, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, यहाँ से हमें टैब कलर शो होता है, हमने यहाँ पे कोई भी टैब कलर करा, अब हम देख सकते हैं कि इसमें लाइट सा कलर शो हो रहा है, किसी और शीट पे कलर करेंगे तो ये हाईलाइट हमें शो होगा। अब टैब कलर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट शीट। हमें अपनी शीट पे प्रोटेक्शन लगानी है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे, यहाँ पे हमें जो भी पासवर्ड रखना है जिससे कि हमारी शीट में कोई चेंजेस ना करे, पासवर्ड लगाया, ओके, री एंटर पासवर्ड, देन ओके। अब हम देख सकते हैं कि हम इसमें कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो हम इसमें टाइप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे प्रोटेक्ट कर रखा है।
अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो सेम पासवर्ड डाला देन ओके। अब यहाँ पे हमें कुछ भी लिखना हम नॉर्मली लिख सकते हैं। फॉर्मेट के बाद है, मतलब फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट के बाद है सेल, लॉक सेल। अब लॉक सेल का यूज़ क्या है कि लाइक हमने इतना एरिया सेलेक्ट करा, इतनी सेल सेलेक्ट करी, फॉर्मेट यहाँ पे कर दिया हमने लॉक सेल। लॉक सेल के बाद फॉर्मेट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करनी है अपनी सेल्स। प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमें डालना है, देन सेम री एंटर पासवर्ड। अब क्या है कि हमने इतना एरिया अपना सेलेक्ट कर रखा है, तो लॉक सेल का यूज़ है कि इतने एरिया में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, बट इतने एरिया के बाहर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट करा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ तो वो शो हो रहा है, बट अगर मैं उसे साइड में लिख रही हूँ तो हम देख सकते हैं कि वो शो नहीं हो रहा है। जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, वो शो नहीं हो रहा है। तो लॉक सेल में हम अपनी सेल सेलेक्ट करके चलते हैं कि इतने में हमें यूज़ करना है, बाकी में हमें यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब